हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह असली खेल शुरू होने वाला है 1 मई से। 1 मई 2024 से लेके पूरे आने वाले 1 साल तक ये जो देवगुरु बृहस्पति, जो कि सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, ये अपनी स्थिति में परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये अब मेष राशि को छोड़ के अब वृषभ राशि, शुक्र की राशि पर गोचर करेंगे 1 मई से। ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माने जाने वाले देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके बेस हैं और आपके तृतीयेश भी हैं। इसके साथ में और ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इस समय देवगुरु बृहस्पति आपके संतान भाव में गोचर करेंगे और साथ में आपके भाग्य, आय और आपके लग्न से भी संबंध बनाएंगे, जिसकी वजह से देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिना स्क्रिप्ट किए पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि ये 1 वर्ष के लिए पूरा हम समझने जा रहे हैं, तो थोड़ा समय जरूर लग सकता है। तो देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन में बहुत सारे क्षेत्रों का आधिपत्य रखते हैं। जैसे हम बात करें संतान की, या हम बात करें विवाह की, या हम बात करें विद्या की, या हम बात करें ऊंचाई में, यानी कि हर एक व्यक्ति ऊंचाई में पहुंचना चाहता है, उसकी बात करें। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर देवगुरु बृहस्पति का आधिपत्य होता है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति का ये जो परिवर्तन है, ये शुभ परिणाम क्या देगा, आइए समझते हैं। यदि शुभ परिणामों की बात करें तो ये समय होगा जिस समय भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने की वजह से ऐसे बहुत सारे काम जहां पर आप मेहनत तो बहुत कर रहे थे, परंतु भाग्य का साथ ना मिलने की वजह से कामों में रुकावटें आ रही थी और बहुत ज्यादा आपने एक काम किया, दूसरा किया, तीसरा किया, हर एक काम में असफलताएं, या आप जिस काम को कर रहे हैं उसे बार बार आप कोशिश कर रहे हैं फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। तो ये कई बार कारण हुआ करता है हमारे भाग्य का साथ ना मिलना। परंतु इस समय अब देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपको भाग्य का साथ आने वाले पूरे 1 वर्ष तक मिलने वाला है। धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, भगवान के प्रति रुचि बढ़ेगी, और यदि पिता के जीवन में समस्याएं थी या आपके रिश्ते पिता के साथ कहीं ना कहीं अनबन की स्थिति, मतभेद की स्थिति बनी हुई थी, अब ये मतभेद की स्थिति दूर होगी और आपस में प्रेम बढ़ेगा और पिता के जीवन में भी कुछ बेहतर परिणाम मिलेंगे, बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। खासकर पिता के स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। इसके अलावा अपने दर्शकों, ससुराल पक्ष से भी जुड़े हुए कोई भी मामले थे, वहां पर भी पूरी तरह से आपको लाभ मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो कि हर एक व्यक्ति के लिए होता है, आय, तो ये समय होगा जिस समय आय की वृद्धि, और खासकर जो लोग गुरु से संबंधित या शुक्र से संबंधित क्षेत्रों से धन अर्जन करते हैं, उन लोगों के लिए विशेषकर लाभदायक होगा। वैसे तो हर एक व्यक्ति के आय में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं पूरी तरह से हैं, परंतु जो गुरु और शुक्र की आधिपत्य क्षेत्र जो हैं उनसे संबंधित यदि आप आय करते हैं तो यहाँ और भी ज्यादा लाभ मिल सकता है। और ये समय होगा बहुत सारी आपकी कामनाएं, बहुत सारे आपके ड्रीम पूरे होंगे, बड़े भाई का सहयोग मिलेगा और आपसे जो बड़े हैं उनका भी सहयोग मिलने वाला है। जो लोग अपने जीवन में इस बात से परेशान थे क्योंकि शनिदेव से आप प्रभावित हैं, तो आप बहुत ज्यादा मानसिक टेंशन, बहुत ज्यादा तनाव, बहुत ज्यादा आपके साथ धोखाधड़ी, ऐसी स्थितियां, साथ में घर परिवार में कलह का माहौल। इसके अलावा देखा जाए तो आप अपने जीवन में आपने बहुत सारे प्रयास किए। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में अभी तक मन नहीं लग रहा था, आप संतान की प्लानिंग कर रहे थे तो संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, आप इन्वेस्ट कहीं कर रहे थे, वहां पर आपने तो बहुत सही परख के, जांच के
आपने इन्वेस्ट किया परंतु वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक सिद्ध हो रहा था। अभी तक आप बहुत प्रयास किए कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, पर कुछ न कुछ समस्याएं आए दिन गाड़ी वाहन से यात्रा करते समय चोट चपेट लगने की स्थिति, एक्सीडेंट आदि की स्थिति बनी। देखा जाए तो ऐसे बहुत सारी स्थितियां आपके जीवन में बनी और आपके खासकर करियर में, आपके आय में बहुत सारी बाधाएं आई। तो अब इनमें बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, परंतु कुछ अब सावधानियां हैं उन्हें भी हम समझते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जब कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो वहाँ पर रुकावटें भी जरूर देखने को मिलती हैं। तो यदि हम बात करें समस्याओं की कि किन चीज़ों से आपको सावधान रहना चाहिए, तो आपको एक तो यात्रा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। खासकर यदि आप विदेश यात्रा कर रहे हैं या लंबी यात्रा कोई कर रहे हैं तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। कोर्ट कचहरी के मामले में यदि आप फंसे हुए थे वहाँ पर भी सावधानी बरतनी चाहिए। और इसके अलावा आप कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें, बहुत सोच समझ के निर्णय लें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय हमेशा ही नुकसानदायक होता है, परंतु ये समय और भी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ज़्यादा जोश में आना, ज़्यादा जोश में आके किसी को कुछ कह देना, ये भी समस्या उत्पन्न कर सकता है। कहा जाए कि मूल रूप से आप अपने आप को जितना ज़्यादा कंट्रोल करेंगे, कोई भी काम करना हो या बोलना हो या कुछ भी एक्टिविटी हो, तो सावधानी के साथ करनी चाहिए। अब हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, उसको जारी रखिए। साथ में आप भगवान राम की आराधना, भगवान राम की आराधना में सबसे बेहतर होता है राम नाम का जप, जितना ज़्यादा कर सकें। भगवान के दर्शन करें, भगवान को जो भी श्रद्धा पूर्वक आप पूजा पाठ मंत्र रामायण जो भी आप कर सकते हैं करिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको होने वाला है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, जो मैं हमेशा कहा करता हूं कि आप अपनी जन्म कुंडली को जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि जैसे मैंने जो फलादेश बताया ये गोचर का प्रभाव है, तो 50% गोचर का, 50% आपकी जन्म कुंडली का। तो जहां एक तरफ आपको गोचर सपोर्ट कर रहा है, वहीं ये भी समझना होगा कि आपको जो जन्म कुंडली है, पर्सनल जन्म कुंडली है, आपकी दशाएं हैं वो कितना सपोर्ट कर रही हैं। यदि दोनों स्थितियों में गोचर और जन्म कुंडली सपोर्ट करेंगे तो आपके काम बन सकते हैं। यदि सपोर्ट कुंडली से नहीं मिल रहा है तो काम कहा जा सकता है कि ना बने, या तो कम मात्रा में बनेंगे, या अब उसमें यह भी हो सकता है कई बार कि आपकी जो ग्रह स्थिति है पर्सनल जन्म कुंडली की, गोचर की, वो ठीक है पर दशा ठीक नहीं चल रही है। तो सब कुछ देखना समझना जरूरी है, या तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। एक महत्वपूर्ण सूचना मैं दे दूं, जो कि आने वाले समय में बहुत जल्द आप लोगों के सहयोग से ये चिंतामणि ज्योतिष का परिवार 1 लाख का परिवार होने वाला है। जैसे ही 1 लाख का परिवार पूरा होगा, वैसे ही मेरी कोशिश है कि आप लोगों को कुछ विशेष लाभ दिया जाए। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाले समय में आप एक्टिव रहिएगा इस चैनल पर, जिससे जो लाभ आपको प्राप्त मैं कराना चाहता हूं वो प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।